लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं भाजपा भी बूथ स्तर तक मजबूती में लगी है। आज से झारखंड प्रदेश भाजपा के द्वारा एक दिन एक विधानसभा प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता तक पहुंचने के लिए बीजेपी के तमाम विधायक जुटे हुए हैं। रांची लोकसभा से हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मंडल के कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया गया और उन्हें जनता तक पहुंचने के लिए दिशा निर्देश दिए गए और बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य को मुकम्मल करने के लिए रणनीति भी तय की गई। कार्यक्रम में हटिया विधायक नवीन जायसवाल, संगठन महामंत्री बालमुकुंद सहाय, प्रदीप सिन्हा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। चुनाव का बिल्कुल बच गया है और रांची लोकसभा का चुनाव 25 मई को होना है। उसी निमित्त आज रांची लोकसभा के अंतर्गत हटिया विधानसभा स्तरीय जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, सभी मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी, सभी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक और चुनाव के दृष्टिकोण से ये बैठक रखी गई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन पर काम लगातार करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान, महिला, गरीब सभी के लिए जो योजना बनाई और जिसका लाभ मिला, एक एक घर जा। राजधानी रांची में सांसद संजय सेठ ने युवा संवाद कार्यक्रम में रांची के युवाओं से बातचीत की और रांची के विकास के लिए युवाओं से उनकी राय ली। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने कहा कि हमारा रांची आगे बढ़ रहा है, रांची की परिदृश्य बदल रही है और आने वाले दिनों में रांची और भी विकसित होगा, ये मेरा वादा है। हमने कहा लाख रुपए नहीं यार, जो 60-70 रुपए केजी था, यहाँ के नाम से नहीं जाने जा सकते। हमारा कोकुन हमारा, तसर हमारा, नाम किसका हो रहा है, उत्पादन किसका है, झारखंड का। क्यों? हम 2018-19 में शुरू हुआ, क्या से हमने मार्केटिंग की। झरिया के लक्ष्मीनिया मोड़ स्थित महाराणा प्रताप व्यायामशाला भवन में महाराणा प्रताप दल के संस्थापक प्रसिद्ध पहलवान किशुन साव की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई। लोकसभा सांसद प्रत्याशी ढुल्लू महतो, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने किशुन पहलवान की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले तो किशुन पहलवान जी को सच्चा श्रद्धांजलि देते हैं और विशेष रूप से किशुन पहलवान जी झरिया के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने पहलवानी के दौरान कई मेडल जीतकर झरिया को मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम उन्होंने किया था और आज उनके वंशज भी समाज के प्रति दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आज उनके नाम को भी नाम के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को उनकी याद दिलाने का काम प्रत्येक वर्ष उनके पुण्यतिथि जन्मदिन मनाकर करने का काम कर रहे हैं। मगर मैं आज आश्वासन दे रहा हूं कि इनका प्रतिमा चौक चौराहे पर लगना चाहिए, क्योंकि ये झरिया के एक लाइन में हम कह सकते हैं कि पहलवानी के रूप में पहलवानी करके कई मेडल प्राप्त किया। तो मेडल जब प्राप्त करते थे तो उनका नाम कहाँ से होता, कहाँ से ये पहलवान आए, तो झरिया से आए हैं। कौन है? किशुन साव जी थे। तो किशुन साव जी ने अपने शारीरिक मेहनत से, शारीरिक परिश्रम से कई मेडल प्राप्त किए, जो देश के कई स्टेट से जाके कोने कोने से लाकर मेडल लाकर झरिया के मान स्वाभिमान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। सबसे पहले तो किशुन पहलवान जी को सच्चा श्रद्धांजलि। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो का बोकारो आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य डॉक्टर प्रकाश सिंह ढुल्लू महतो के स्वागत में बैंड बाजा और आतिशबाजी करते नजर आए। इस सभा में डॉक्टर प्रकाश सिंह ने 300 ब्राह्मणों द्वारा फूल माला, चांदी का मुकुट और तलवार देकर उनका स्वागत किया। बातचीत में पत्रकारों से ढुल्लू महतो ने कहा कि क्षत्रिय हमेशा से रक्षक रहे हैं और आज भी रक्षा करेंगे। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरयू राय हमारे राजनीतिक गुरु नहीं है, भाजपा नेताओं ने हम पर भरोसा जताया है, जनता हमारे साथ है और इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे।
ऐसा कोई बात नहीं है। व्यक्ति विशेष कुछ एक दो लोग अगर कोई नाराज है तो उसको वो भी ठीक हो जाएंगे, मगर क्षत्रिय समाज सदैव समाज को रक्षक के रूप में खड़ा हुआ है। और आज हमारे भाई प्रकाश सिंह जी और इनके जितने सहयोगी हमारे चाचा जी हैं, सभी लोग बच्चे से ही हमको जानते हैं और हमारे कार्यशैली के प्रति भी इन लोगों का पूरा विश्वास है। तो आज उसी का चलते आज जो लोग इस तरह का छोटा मोटा कोई बात अगर रखा है तो इसके लिए हमारे प्रकाश भाई, डॉक्टर प्रकाश सिंह जी और सभी तमाम हमारे अभिभावक लोग हैं, पाली भाई हैं, सभी लोगों के द्वारा ये सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से, हार्दिक दिल से मैं क्षत्रिय समाज को हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि सदैव इन लोगों के प्रति सेवा के भावना से मैं काम किया और सदैव काम करते रहेंगे। जो भी निर्देश होगा उसको पालन करते हुए। सरजू राय इतनी कल्प इतनी क्यों? सरजू राय कह रहे हैं कि जो है राम भक्त तो कई थे, कालनेमी भी कभी कभी भक्त थे, लेकिन वो जो है रोड़ा बन गए हनुमान जी के आगे। देखिए वो बहुत ज्ञानी आदमी हैं, हम लोग को उतना ज्ञान तो नहीं है, मगर ये तो जानते हैं कि हम लोग सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर समाज का सेवा करते हैं और वो लड़ना चाह रहे हैं धनबाद से तो उनका हम स्वागत करते हैं। वो अब गार्जियन है, अभिभावक है, उनको तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कोई लड़ सकते हैं। हम तो उनको कभी रोड़ा नहीं बने, कभी बाधक नहीं बने, कोई ऐसा काम भी नहीं किए कि जो इस तरह से अगर लड़ना चाहते तो लड़े, मगर किसी को छवि को धूमिल करके लड़ना चाह रहे हैं तो ये गलत बात है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उनका भी हमसे ज़्यादा अधिकार है, उनका ज़्यादा उम्र है, वो ज्ञानी हैं, वो हम लोगों के अभिभावक है, वो लड़ सकते हैं, उनका स्वागत हम कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा का ही एक गुट कल जो है सेक्टर 12 में भाजपा का ही एक गुट जो है कल सरजू राय के साथ जो है बैठक करके जो है अलग ये करने का निर्णय